ब्रिज मोहन योग केंद्र में आप सबका एक बार स्वागत है। और इस प्रातः वेला में पैर की अंगुलियों के एक्टिविटीज़ के द्वारा हम आज के सत्र की शुरुआत करते हैं। जोड़ जोड़ में दर्द होना ये आम बात हो गई है, तो आइए हम शुरुआत करते हैं। आप देख सकते हैं पैर की अंगुलियों को पहले हम सिकोड़ते हैं 4 से 5 बार, बहुत अच्छा, सांसों के साथ। फिर पैरों को आगे पीछे करते हैं 5-5 बार, सांसों के साथ करेंगे, क्योंकि शरीर जोड़ों से बना हुआ है और जोड़ एक तरह से किवाड़ में लगे कब्जे के समान है। फिर पैरों को थोड़ा फैला देंगे और छोटी उंगली को ज़मीन में और अंगूठे को आपस में या ज़मीन में ले जाने का प्रयास करेंगे। 5-5 बार सब अभ्यास कर लेंगे, आराम आराम से कर लेंगे, सांसों के साथ करेंगे, सभी करेंगे। फिर दोनों पैरों को सटा लीजिए और पैरों को आगे पीछे करने के बाद इसे गोल गोल घुमाइए, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, दोनों पैरों को एक साथ घुमाइए। एक एक अभ्यास को 4 से 5 बार करिए, आराम आराम से करिए, गोल गोल पैरों को घुमाते जाइए। फिर एक एक पैर को धीरे धीरे मोड़ना है सांसों के द्वारा, 5-5 बार आराम आराम से करेंगे। फिर दोनों पैरों को एक साथ मोड़ेंगे, दोनों पैरों को एक साथ मोड़ लेंगे, पैर की अंगुली से लेकर के, और हम पूरे शरीर में जितने जोड़ हैं 5 मिनट 6 मिनट में पूरा संपन्न कर लेंगे। और ये अभ्यास प्रतिदिन सबको करना चाहिए। फिर दोनों पैरों को पसार दीजिए और एक पैर को मोड़ के जांघ पे रख दीजिए। और जिन व्यक्ति को जोड़ों में दर्द नहीं है उनको मात्र 2 से 3 बार अभ्यास रोज करना चाहिए। और जिनको यदि जोड़ में दर्द है तो उनको सांसों के साथ एक अभ्यास को 11 बार से लेकर के 51 बार तक करना चाहिए। बहुत अच्छा। अब एड़ी को बाहर निकाल लीजिए और इधर की तरफ उसी पैर को इधर एड़ी निकाल दीजिएगा। एड़ी बाहर निकाल करके उसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 3-3 बार घुमा लेते हैं। उंगली के पास पकड़ लेते हैं हाथ को, हाँ, और सांसों के द्वारा घुमा लेंगे इस अभ्यास को दोनों तरफ से। और फिर उसी एड़ी को हल्का ऊपर की ओर उठा दीजिए। प्रयास करें कि हाँ, यदि पीठ में गर्दन में दर्द हो तो गर्दन को नहीं झुकाएंगे, केवल पैर को ऊपर की ओर ले जाएंगे। यदि दर्द नहीं हो पीठ में गर्दन में तो हल्का सा गर्दन भी झुकाते हुए एड़ी को ललाट में या नाक में सटाने का प्रयास कर देंगे। बहुत अच्छा अभ्यास। अब इसी पैर को थोड़ा बाएं दाएं घुमाएंगे, जैसे बालक को गोद में हम झुलाते हैं खिलाते हैं, ठीक उसी प्रकार इस पैर को बाएं दाएं भी घुमा लेना है और सांसों के साथ करना है, आराम आराम से कर लेना है। फिर अगला अभ्यास दूसरे पैर से कर लेंगे, 3-3 बार अभ्यास कर लेंगे समान अवस्था में, सांसों के साथ कर लेंगे। तो जीवन भर आपके जोड़ों में दर्द नहीं होगा। और शरीर के संचालन के लिए ये जोड़ों को ठीक रखना, जोड़ों के ग्रीस को ठीक रखना, क्योंकि हर जोड़ों पर एक चिकनाई जैसा ग्रीस जैसा पदार्थ होता है और उस पदार्थ को कैसे हमेशा ठीक रखें। बहुत सुंदर अभ्यास। अब पैरों को बार बार थोड़ा बाएं दाएं घुमा लीजिए 2 से 3 बार। फिर पैरों को आगे खोल दीजिए और घुटने को थोड़ा ऊपर नीचे पटक लीजिए 4-5 बार, हाँ, 4-5 बार घुटने को पटक लेंगे। अब बटरफ्लाई कर लेंगे, दोनों पैरों को मोड़ लीजिए, एक एक अभ्यास, हाँ, दोनों पैरों को सटाकर एड़ी को खींचकर जांघ में सटा लेंगे, पीठ को तान देंगे सीधा और केहनी को पंजरी में सटाकर 5 से 10 बार इसको कर लेंगे। हाँ,
सभी लोग कर लेंगे इस अभ्यास को। फिर अगला अभ्यास, दोनों हथेलियों से घुटना को पकड़ लीजिए और घुटने को आपस में सटाइए और जमीन में ले जाइए। सटा दीजिए। सभी लोगों का घुटना जमीन में टच करना चाहिए। आप जहाँ भी हों, आप इस वीडियो को देख रहे हों तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि हमारा घुटना जमीन में टच कर रहा है या नहीं कर रहा है। यदि नहीं कर रहा है तो आपके लिए भविष्य में ये खतरे की घंटी है। इसलिए आप इस अभ्यास को नियमित रूप से करके और अपने शरीर के पोस्चर को सुधार लीजिए। अब 4 से 5 बार कर लेंगे। अब पालथी मार के बैठ जाइए। अब हाथों का अभ्यास कर लेंगे। हाथ आगे ले जाएंगे और धीरे धीरे 3-3 बार ही मात्र करेंगे। जैसे हम लोटा पकड़ते हैं, सांसों के साथ उंगली के जोड़ों में, एक एक उंगलियों में जो जोड़ है उसको फोल्ड कर रहे हैं। और 3 से 4 बार अभ्यास करने के बाद अंगूठे को अंदर ले जाएंगे और मुट्ठी बांधेंगे, जोर जोर से खोलेंगे पूरा। और इसे 3 से 5 बार कर लीजिए। एक एक जोड़ हमारा कैसे स्वस्थ रहे, कैसे निरोग रहे। फिर मुट्ठी को गोल गोल घुमाएंगे, कलाई को, रिस्ट को सांसों के साथ करेंगे। मैं हर एंगल से दिखाना चाह रहा हूँ कि आप अच्छे से देख सकें और समझ सकें कि क्या हो रहा है, एक्टिविटीज़ क्या किया जा रहा है। अब हथेली को खोल लीजिए और ऐसे केवल हथेलियों को ऊपर नीचे कर लीजिए। हाँ, सीधा सीधा तना हुआ रहे, पैर हाथ की अंगुलियां तनी हुई हो, ऊपर नीचे करें। फिर इसको साइड से कर लें इस प्रकार। फिर इसे गोल गोल घुमा लेंगे, जैसे दही मथते हैं ऐसे ऐसे घुमा लेते हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। फिर उसी को ऐसे ऐसे हाथ को मोड़ना है, कलाई को, हथेलियां कंधे की ओर, ऐसे ऐसे केवल 3 बार। बहुत सुंदर अभ्यास। आप देख सकते हैं कि एक एक जोड़ों को कैसे हम इसमें शामिल कर रहे हैं। फिर वही हथेलियां पीठ की तरफ हो जाए, केहुनियाँ छत की ओर हो जाए, केहुनी सीधे छत की ओर आपकी हो जाए। और अब हथेली को वहीं कंधे पे रखिए और हाथों को बाएं दाएं कर लीजिए थोड़ा। हाँ, दोनों हाथ को आपस में केहुनी को सटाइए और खोलिए। हाँ, बहुत सुंदर अभ्यास। 3-3 बार मात्र सांसों के साथ करेंगे। फिर उसी केहुनी को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कर लीजिए। एक एक जोड़, क्योंकि जोड़ जब हमारा ठीक रहेगा तभी जा कर के हम अपने शरीर को स्वस्थ बना सकते हैं और यह शरीर हमारा हर प्रकार की क्रियाओं को कर सकता है। अब हथेली को घुटने पे लाकर कंधे का संचालन कर लेंगे। 3 बार क्लॉकवाइज और 3 बार एंटी क्लॉकवाइज। आप देख सकते हैं यहाँ पर कंधे का कैसे संचालन किया जा रहा है। दोनों तरफ से कर लेंगे इस अभ्यास को। अब इसके बाद आप गर्दन का अभ्यास कर लेंगे। गर्दन को सांस भरते हुए पीछे की तरफ और सांस को छोड़ते हुए आगे की तरफ। सावधानी, यदि किन्हीं को गर्दन में दर्द हो तो आगे की तरफ गर्दन को ना झुकाएं। 3-3 बार सांस भरते हुए पीछे की तरफ, सांसों को छोड़ते हुए आगे की तरफ। फिर सांस को भरते हुए और छोड़ते हुए दाहिनी तरफ। प्रयास करेंगे कि आपका कान कंधे की ओर टच कर रहा है। दोनों तरफ से करिए, बाईं तरफ और दाईं तरफ। 3-3 बार। कंधा को नहीं उठाना है, कंधा वहीं पर, केवल गर्दन को आपको बाएं और दाएं कर लेना है। जब ये हो जाए तो 3-3 बार गर्दन को तिरछा करिए, ऐसे तिर्यक। हाँ, ठीक है, बहुत सुंदर। और दूसरी तरफ से सांस भरते हुए गर्दन को सीधा और सांसों को छोड़ते हुए गर्दन को दूसरी दिशा में कर लेंगे। अब गर्दन को 3 बार क्लॉकवाइज गोल गोल घुमा लेंगे और 3 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। ये सूक्ष्म व्यायाम, सूक्ष्म अभ्यास
अब इसके बाद क्या करेंगे, दोनों हथेलियों को आपस में फंसाकर माथे के ऊपर रख लीजिए और सांस भरिए। हाथ को माथे की ओर दबाइए और माथा को हथेली की ओर दबाइए। शरीर की शक्तियाँ दो विपरीत दिशाओं में, फिर नीचे वही ठुड्डी के नीचे में लगाइए, वही क्रिया, फिर एक बार ऊपर, फिर एक बार नीचे, फिर ललाट की ओर लगाइए आगे, और वही क्रिया पीछे से करिए। हथेली को पीछे लगा दीजिए 3-3 बार, फिर आगे की ओर। फिर एक हाथ को दाईं कनपट्टी की तरफ लगाइए और एक हाथ घुटना पर रख लीजिए। फिर दूसरे हथेली के दूसरे तरफ से करिए। इसको समझ लेना चाहिए कि क्या हो रहा है। हम सांस भर रहे हैं, हथेली को माथे की ओर दबा रहे हैं और माथा हथेली की ओर दबा रहा है, और हमारा मस्तिष्क जहाँ है वहीं पर है और माथे में कंपन होता है। बहुत सुंदर अभ्यास। आँखों का अभ्यास कर लीजिए। आँख को ऊपर की ओर, ललाट ऊपर नहीं उठाना है, केवल आँख के अंदरूनी हिस्से को ऊपर की ओर देखिए और वही आँख को नीचे की ओर करिए। ऊपर नीचे करिए 3-3 बार, फिर ऊपर खींचिए, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। फिर वही आँख को दाईं तरफ और बाईं तरफ, दोनों हाथों को खोल दीजिए, अंगूठा खड़ा कर लीजिए। तो ये आराम से होता है और समझ में आता है कि क्या हमें करना है। दोनों हाथों को खोलिए, बाएं की तरफ कर लीजिए, दाएं की तरफ, और अपने आँखों को इशारे की तरफ, कभी बाएं अंगूठे को और कभी दाएं अंगूठे को देखिए। इस क्रिया को 3-3 बार कर लीजिए। गर्दन बीच में ही हो, केवल आँखों को हम घुमा रहे हैं और बाएं अंगूठे को दाएं अंगूठे को देख रहे हैं। फिर वही आँखों को गोल गोल कर लीजिए, हाथ नीचे कर लीजिए और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमा लीजिए आँख को। दो से 3 बार जब इस अभ्यास को कर लें, ये रहा छोटे छोटे अभ्यासों के द्वारा शरीर के एक एक जोड़ों को कैसे हम स्वस्थ बना सकें और उन जोड़ों में कभी दर्द ना हो। तो आइए, यह संपूर्ण शरीर के लिए, जोड़ों के लिए यह अभ्यास हुआ। इस अभ्यास को आप ज़रूर देखिए और ज़रूर करिए, और आप भी करिए, अपने पूरे परिवार को भी कराइए। तो आइए, एक बार ब्रिजमोहन योग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स और शेयर जरूर करेंगे। धन्यवाद।